नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारी क्लास रहेगी, ये रहेगा पेपर है हमारे पास 2023 का। ये लेवल 1 का है अपने पास। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट प्रीपोज़िशन। प्रीपोज़िशन बतानी है हमारे को फॉर द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन लिविंग डैश कलकत्ता डैश लास्ट 3 ईयर्स। अगर हम बात करते हैं ना, देखो, रहने की, बड़े ध्यान सुनना, अगर किसी बड़ी जगह में रहने को दिखाता ना लिव के साथ, क्या बोला मैंने? लिव के साथ अगर किसी बड़ी जगह को दिखाएगा ना, तो हम बोलेंगे इन प्रीपोज़िशन के साथ। अगर छोटी जगह को दिखाएँगे, जैसे कलकत्ता के, जैसे अपने हरियाणा के अंदर ले लेते हैं, क्या बोला मैंने? हरियाणा के अंदर ले लिया। अगर पहले बड़ी जगह तो लिखेंगे इन हरियाणा। अगर इसकी मैं प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताता हूँ, तो मैं सोनीपत के अंदर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं? सोनीपत। तो सोनीपत से पहले क्या लिखेंगे? एट सोनीपत इन हरियाणा। तो जगह को दिखाने के लिए क्या लिखा जाएगा? तो अपने पास इन लिखा जाएगा। इन प्रीपोज़िशन अपने पास इसके अंदर भी है। अब आगे देखते हैं। जब सेंटेंस के अंदर मैंने क्लास के अंदर आपके जो टाइम एंड टेंस की क्लास ली है ना, मैंने टाइम एंड टेंस की क्लास, उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से करा रखा है। पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोला मैंने? पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। जब हमने यहाँ दिखा लास्ट 3 ईयर्स, ये अपने पास पीरियड ऑफ टाइम है। क्या बोला मैंने? पीरियड ऑफ टाइम है। जब पीरियड को दिखाया जाए, तो इसके साथ क्या लिखते हैं हम? फॉर प्रीपोजिशन लिखते हैं। अगर पॉइंट को दिखाया जाए, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। पॉइंट का मतलब होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या बोला मैंने? उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दिखाया जा सकता है। जैसे हमने बोल लिया मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, या फिर कोई सीधी सन दिखा देता है, जैसे सिंस 1947, 1926। तो सीधा अगर डेट को दिखाया जाए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। टाइम दिखा जाए, जैसे 8 ओ क्लॉक मान लिया हमने, 8 ओ क्लॉक, एएम, पीएम, ये सब क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखते हैं फॉर, और अगर बड़ी जगह को दिखाने के लिए लिखते हैं इन। यहाँ पे इन लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर। तो सही आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट अपने पास, आई मेट मिस्टर शाह एट एट डैश यूएस एयरपोर्ट। क्या देखा हमने? यहाँ पे एयरपोर्ट की बात की ना, यूएस। ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, या फिर देखो ये चीज है ना, यूएस एयरपोर्ट, ये एक स्पेसिफाई चीज है। जब हम स्पेसिफाई चीज को दिखाते हैं ना, तो वहां पे आर्टिकल क्या लिखते हैं? स्पेशल करने के लिए, हम किसी चीज को डेफिनेट करने के लिए आर्टिकल दा लिखते हैं। ये किसी भी चीज के लिए, किसी जब एक चीज को दिखा जाता है ना, क्या बोला? किसी एक चीज को दिखाने के लिए हम ये दोनों आर्टिकल में से लिख सकते हैं। जहां पे अपने पास वोवल की साउंड होती है, वहां पे एन लिखेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू के साथ साउंड बनती है, तो एन लिखेंगे। बाकी के साथ क्या लिखेंगे? हम ए लिख देंगे। सही आंसर क्या बना इसका? सी बना। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स। मीनर हो, मीनेस्ट है, या मीनली है, मोस्ट मीनर है। मीन का मतलब होता मतलबी। क्या बोलेंगे? मीन का मतलब होता मतलबी। अब यहाँ पे क्या बात की है मैंने? अमंग की बात की है। अमंग का मतलब होता सभी में। मैंने जब आपको डिग्री बताई थी ना, मीन, मीनर, मीनेस्ट होता है। जब मैंने आपको डिग्री पढ़ाई थी ना, जिसमें कई क्लासेस के अंदर का रखी है, पॉजिटिव डिग्री एक पर्सन को दिखाती है। हम दूसरी होती है अपने पास, जिसको हम D2 बोलते हैं। ये होती है कंपैरेटिव, यानी 2 को दिखाती है, एक को कम, एक को ज़्यादा। एक होती है अपने पास D3, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम बोलते हैं। सभी में से किसी एक को दिखाती है। तो इसके अंदर क्या आएगा? जब अमंगेस्ट की बात है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मीनेस्ट लिखेंगे। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? बी बनेगा। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब एक लार्ज एरिया की बात कर रखी है। ऐसी बीमारी जो एक लार्ज एरिया के अंदर है, क्या उसको एफिमिनेट बोलते हैं, जर्मिसाइड बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, या इलिसिट बोलते हैं? अगर हम एफिमिनेट की बात करते हैं ना, तो कोई ऐसा पर्सन होता है, होता तो वो मैन है। क्या बोला मैंने? होता वो मैन है, लेकिन बिहेव किसकी तरह? उसकी जो कुछ क्वालिटी, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसकी तरह बिहेव करता है? वुमन की तरह। क्या बोलते हैं उसको? वुमन की तरह बिहेव करता है, उसको बोलते हैं एफिमिनेट। उसके बाद जर्मिसाइड का मतलब जर्म, यानी क्या कह सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जर्मिसाइड का यूज करते हैं। एक होता है पेस्टिसाइड। क्या बोला मैंने? एक होता है पेस्टिसाइड, जो खेत में डालते हैं ना, पेस्टी, खरपतवारनाशी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तीसरा वर्ड होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है, इसका सही आंसर क्या बनेगा? एपिडेमिक। कोई ऐसी डिजीज होती है जो क्या करती है? स्प्रेड, फैली हुई होती है। कहाँ पे? लार्ज एरिया के अंदर फैली, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। यानी एक विशेष क्षेत्र के अंदर फैली होती है, उसको बोलते हैं। अगर हम मान लेते हैं, एक वर्ड आता है पेंडेमिक। क्या बोला मैंने? पेंडेमिक। अगर पेंडेमिक की बात करते हैं, जैसे कोरोना वायरस था ना अपने पास, ये एक पेंडेमिक है। मतलब
पेंडेमिक का मतलब जो वर्ल्ड वाइड फैला होता है उसको बोलते हैं पेंडेमिक। इलिसिट का मतलब होता है अवैध या गैर कानूनी। क्या बोलेंगे? इलिसिट का मतलब होता है अवैध या गैर कानूनी। सही आंसर क्या बना इसका? सी बना। नेक्स्ट अपने पास द वर्ड पोइस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? पोइस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने रिलीजियस के प्रति क्या होता है? बहुत कट्टर होता है। क्या बोलेंगे? बहुत कट्टर, मतलब क्या बोलेंगे? रिलीजियस एंड मोरल। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? हम पोइस बोलते हैं, जो बहुत अपने धर्म के प्रति क्या होता है? कट्टर होता है। वर्थलेस मतलब जो कीमती नहीं है। उसके बाद लिबरल का मतलब होता है उदार। क्या बोला मैंने? लिबरल का मतलब होता है उदार। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। क्या बोलेंगे? ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। नेक्स्ट अपने पास चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनीवन एल्स। क्या करा है यहाँ पे? हमने क्या दिखा रखी? सीधे वर्ब दिखानी है। हमने क्या दिखानी है? वर्ब दिखानी है। देखो लव के साथ हम आईएनजी नहीं लिखेंगे। क्या बोलेंगे? जो अपने पास वर्ब लव है ना, इसके साथ हम आईएनजी नहीं लिखेंगे। लव हो गई अपने पास, हेट हो गई, रिजेंबल हो गई, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते। तो अपने पास देखो ये क्यों नहीं हो सकता? जब हम ही, सी या फिर इट को लिखते हैं ना, तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। क्या बोला मैंने? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिस वर्ब के साथ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस या आई एस लिखते हैं ना, तब होती है अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये अपने पास लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई वी यू दे के साथ लगती है, ये नहीं होगी। एज अलेवन क्योंकि आईएनजी नहीं लिखेंगे साथ, ये भी लगेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास? लव जो बचा अपने पास। सही आंसर क्या बना इसका? डी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना हमारे को। ही ब्रेक हर हार्ट, उसने क्या किया उसके? देखो ये यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट बताना हमारे को, ही ब्रेक। या तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती, मतलब पास्ट की घटना होती। नहीं तो फिर ही के साथ कौन सी वर्ब लगती है? फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, इसके साथ कौन सी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है? फिफ्थ फॉर्म क्या बनती है? ही ब्रेक्स बनेगी यहाँ पे। तो ये सेंटेंस अपने पास क्या हो गया? गलत हो गया। ही ब्रेक्ड, ये भी होगा, ठीक है बिल्कुल। ही ब्रेक्ड हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हिज प्रपोजल, यानी उसका जो प्रपोजल है ना, उसने बिल्कुल क्या किया? उसको मना कर दिया प्रपोजल के लिए। तो तभी ने क्या तोड़ दिया? उसका मतलब दिल तोड़ दिया। तो सही, या फिर कहेंगे ही हैज ब्रेक्ड हर हर्ट बाय टर्निंग डाउन द हिज प्रपोजल। ये भी हो सकता है ही ब्रेक्ड हर हर्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। पढ़ लो हैज वाला, क्योंकि ये एक घटना देखो, ही हैज ब्रेक्ड हर हर्ट, हिज हर्ट बाय टर्निंग डाउन द, मतलब उसने उसका क्या करा? मतलब दिल तोड़ दिया। इसलिए मैं मतलब क्या हुआ? पहले उसने प्रपोजल को ठुकरा दिया, फिर उसका दिल तोड़ दिया। यही बात है ना? तो दोनों पास्ट के अंदर दिखाई, ये मतलब पास्ट के अंदर घटना है, तो प्रेजेंट में नहीं, इसमें सॉरी प्रेजेंट में नहीं लिखी जाएगी। ही ब्रोक, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है। हमने यहाँ पे क्या करा? ब्रेक लिख दिया ना, ये ब्रेक नहीं होता। ब्रेक का मतलब तोड़ना, बी आर ई ए के, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन बनती है। तो ही ब्रोक सेकंड फॉर्म अपने पास क्या होती है? ये होती है। सही ऑप्शन ये बनेगा इसका, ही ब्रोक हर हर्ट बाय टर्निंग डाउन। उसका प्रपोजल जब उसने क्या किया? रिजेक्ट किया ना, तो उसका क्या हो गया? हर्ट टूट गया, मतलब हर्ट मतलब उसको दिल पे ले गया, अच्छा नहीं लगा उसको। सही आंसर क्या बना इसका? फोर्थ वन। नेक्स्ट अपने पास चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही डैश asleep after reading at least 20 pages every night when he lived in hostel। देखो बड़े ध्यान से ना, अब क्या कर रहा है? पास्ट की घटना ना, lived का मतलब ऐसी घटना जो अब नहीं है, मतलब लिव की सेकंड फॉर्म है। कितने पेज पढ़ता था? एट लीस्ट 20 पेज प्रत्येक रात को पढ़ता था। वैन ही लिव्ड इन हॉस्टल, मतलब पास्ट की घटना है। विल तो नहीं लिखा जाएगा, ना ही सेल लिखा जाएगा, बच्चे अपने पास वुड या माइट। तो इसके अंदर अपने पास सही आंसर रहेगा वुड। क्या बोला मैंने? सही आंसर रहेगा वुड, क्योंकि हम जो अपनी आदत की बात करें ना, क्या बोलेंगे? जो हम पास्ट में काम किया करते थे उसके लिए हम क्या लिखते हैं? वुड लिखते हैं। अगर यानी पास्ट की हैबिट को दिखाने के, जो हम हर रोज काम किया करते थे, वुड अगर सेंटेंस के अंदर नहीं लिखा मिले ना, तो आप इसकी जगह पे यूज टू भी लिखा मिल सकता है, ये भी ठीक होता है। सही आंसर क्या बना इसका? बी। नेक्स्ट अपने पास चूज द करेक्ट टेंस बतानी है हमारे को। लुक, देखो, हेयर डैश द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा हैड कम, हैव कम या फिर कम्स। किसकी बात करेंगे हम? यहाँ पे बात करनी है हमारे को। देखो लुक हर हेयर, देखो यहाँ पे द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। डायरेक्टर क्या अपने पास सिंगुलर है ना? क्या बोलेंगे? अपने पास डायरेक्टर सिंगुलर है, मतलब एक को दिखा रखा है, तो मतलब हैव तो क्या हो गई अपने पास? खत्म हो गई। कम भी अपने पास क्या होगा? क्योंकि प्लूरल वर्ब है, क्या ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए दोनों क्या हो गई? खत्म हो गई। ये पास्ट में दिखा रखा है, ये पास्ट नहीं आएगा, तो प्रेजेंट टाइम में लिखना, तो क्या बोलेंगे? लुक हेयर कम्स आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा? कम्स बनेगा। Choose the correct option to fill in the blank. You will fail dash you work very hard। देखो ये सन
जो सेंटेंस होते हैं ना यहाँ पे कंडीशनल होते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगर ये काम नहीं किया तो ये हो जाएगा। पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। ये होते हैं अपने पास शर्त वाले। पहले काम कौन-सा होता है? पहले काम होता है वर्क हार्ड का। अगर पहले मेहनत करोगे तो पास होने का काम सॉरी बाद में होगा ना। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे तो फेल होने का काम कर रहा है। अगर आप मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा अपने पास। क्या बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये रहा शर्त वाला और शर्त वाला सिर्फ और सिर्फ अपने पास ये वर्ड है ना, ये बनता इफ प्लस नॉट लगने से, अनलेस बनता है। इसका मतलब होता है अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो पास नहीं होगे। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? अनलेस लिखा जाएगा। इफ सॉरी यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे अनलेस अगर यू वर्क वेरी हार्ड, अगर आपने बहुत मेहनत नहीं करी ना तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। ये अपने पास क्या है? एक प्रेपोजिशन है, इसको तो लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे? ये अपने पास प्रेपोजिशन, इसको तो नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास सिनोनियम बताना हमारे को। फिल्दी का मतलब क्या होता है? क्या बोलेंगे? जो अपने पास फिल्द होता है ना, इसका मतलब होता है क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है गंदा। क्या बताता हूँ? इसका मतलब होता है गंदा, डर्टी जिसको हम कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? डर्टी। और सिनोनियम बताना, सिनोनियम क्या होता है? ये रहा अपने पास डर्टी। क्या बोलेंगे? डर्टी। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर होता है। और फिल्फी का मतलब क्या होता है? रमेदार या शराबी भी होता है इसका मतलब। क्या बोलेंगे? शराबी भी होता है इसका मतलब। भुलक्कड़ भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपने पास एंटोनियम बताना किसका? एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी का मतलब होता है बहुत। जब हमारी स्थिति क्या होती है? बहुत कमजोर होती है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, दयनीय स्थिति हम कह सकते हैं। अगर दयनीय स्थिति को बोलते हैं तो ये तो सिनोनिम हो गया। इसके बाद क्या होता है? दयनीय का मतलब क्या होता है? मिजरी। दयनीय स्थिति होती है अपने पास। दूसरा वर्ड अपने पास क्या आता है? सैग्रेसिटी का मतलब होता है कमी। क्या बोलेंगे? ये भी कमी को दिखाता है, ये भी कमी को दिखाता है। और एक वर्ड होता है अपने पास डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। क्या बोलेंगे? डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा। और प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। एडवर्सिटी का मतलब गरीबी कह सकते हैं या किसी की कमी भी कह सकते हैं। तो इसका सिनोनियम क्या बनेगा? सॉरी एंटोनियम इसका बनेगा एडवर्सिटी से प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट अपने पास द इडियम टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब क्या होता है? बदला लेना। क्या बोलेंगे? टू पे ओल्ड स्कोर का मतलब होता है किसी से बदला लेना। टू रिटर्न कैपिटल विदाउट इंटरेस्ट के साथ बगैर इंटरेस्ट के अपनी कैपिटल का मतलब जो पूंजी दे रखी है उसको लौटा देना होता है? नहीं। टू हैव रिवेंज का मतलब बदला लेना। क्या बोलेंगे? बदला लेना। इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। नेक्स्ट अपने पास चूज द करेक्ट ऑप्शन। बार बार एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, अंडरलाइन वर्ड करके पूछ देगा भाई क्या दे रखा है अपने को। वर्ब के बाद लिख रखा है। ये क्या अपने पास एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये फिर प्रोनाउन है या फिर कंजंक्शन है? बड़े ध्यान से देखो। क्या अपने पास देखो कई वर्ड होते हैं ना अपने पास एल वाई लगने से क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। सॉरी एडवर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एडवर्ब बन जाते हैं। सही आंसर क्या बनेगा इसका? ये बनेगा। एडजेक्टिव होता है किसी नाउन के लिए या किसी प्रोनाउन के लिए लिखा जाता है। ये नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं लिखा गया है। प्रोनाउन अपने पास बता दिया मैंने, नाउन की जगह पे लिखे जाते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द। सेंटेंस से सेंटेंस को, नाउन से नाउन को, प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है सिर्फ ये। तो ये अपने पास क्या हो गया? लाइकली एडवर्ब है अपने पास। लास्ट सेंटेंस आज का अपना चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना। मिजंथ्रोफिस का मतलब क्या होता है? मिजंथ्रोफिस का मतलब होता है समथिंग इमेजिनरी हो सकता है या समथिंग नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, जो फैक्ट पे नहीं आधारित होता उसको बोलते हैं। या वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो मैनकाइंड का मतलब मनुष्यता क्या करता है? द्वेष करता है। जो हेट करता है मतलब उसे घृणा करता है। या फिर ए काफ ऑफ फॉर सैक्रिफाइस। तो इसका सही आंसर रहेगा मतलब ये होता है अपने पास वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी मनुष्यता से क्या करने वाला? द्वेष करने वाला। यानी हेटर, अ पर्सन हु हेट्स या फिर अवॉइड द पर्सन या पीपल, इसको बोलते हैं हम मिसैंथ्रोप। सही आंसर क्या बनेगा? सी। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।